वीआईटी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग अलॉट हुआ था एंड इसका प्रेफरेंस नंबर देखो 7 है ये। मतलब कि इसने हमारे पास कितने चॉइसेस रहते हैं एडमिशन लेने के लिए। अब यहाँ पे देखो इसको कैप राउंड 2 में नॉट अलॉटेड इन दी कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 में भी इसको बेटरमेंट नहीं मिला, नॉट अलॉटेड कि भैया एसआईएस ले लूं या फिर मैं ठाकुर ले लूं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला था, फिर कैप राउंड 3 में इसको जीएस रायसोनी का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई मिला है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। पूरे कैप राउंड के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेजर जो टास्क होता है दैट इज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। और लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस जो सीईटी सेल की तरफ से है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग को लेकर मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन पेरेंट्स की भी डाउट्स थे कि भाई ये सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस क्या होता है, आपको भी नहीं पता होगा ये क्या है, प्रोसेस कैसे होता है। आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपके अंदर भी ऐसे डाउट्स आए होंगे कि भैया अगर कैप राउंड 1 में हमें अलॉटमेंट मिलता है और फर्दर कैप राउंड्स में हमें बेटरमेंट नहीं मिलता है तो हमारी कैप राउंड 1 की सीट लास्ट राउंड में हम लोग वो उसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं क्या हमारी कैप राउंड 1 की सीट कैंसिल हो जाएगी। और ऐसे भी डाउट्स रहेंगे कि भैया हमें अगर बेटरमेंट मिलता है और बेटरमेंट वाला कॉलेज हमें पसंद नहीं आया तो हम लोग लास्ट प्रीवियस अलॉटमेंट जो था हमें उस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है क्या, हमारे पास कितने चॉइसेस रहते हैं एडमिशन लेने के लिए। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप सभी स्टूडेंट्स को समझने आना चाहिए ये सारी चीजें, क्योंकि देखो कब कौन सी सीट आपकी कैंसिल होगी आपको नहीं आइडिया, आपको नहीं पता चलेगा। और जैसे जैसे बेटरमेंट होता है ना वैसे वैसी सीट आपकी अपडेट होती रहती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके वजह से बहुत नुकसान हो जाता है बच्चों का। तो आज इस वीडियो में ना ये प्रोसेस में बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। और लास्ट ईयर के सारे अलॉटमेंट के पीडीएफ्स है मेरे पास, हमारे काउंसलिंग बैच के सारे स्टूडेंट्स के अलॉटमेंट के पीडीएफ है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको अलॉटमेंट कैसे मिलता है, कैसे चेक करना है, क्या क्या सारी चीजें हैं डिटेल में हम लोग देखेंगे ताकि आप सभी स्टूडेंट्स का ये प्रोसेस एकदम स्मूथली हो जाए। एंड यस, इसके बाद भी अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो वो भी सारे डाउट्स में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड यस, जो स्टूडेंट्स को टॉप 30 कॉलेजेस के ऊपर वीडियो चाहिए था तो सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं जल्द से जल्द वीडियो भी लेकर आऊंगा। बट उससे पहले मुझे आपका भी पार्टिसिपेशन देखना है, आप कितने सारे स्टूडेंट सीरियस है टॉप 30 कॉलेजेस के लिए वीडियो के लिए, कितने सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है ये मुझे देखना है। पहले कमेंट करो, आप आपके लिए डेफिनेटली मैं वीडियो लेकर आऊंगा। जितना ज्यादा आप कमेंट्स करोगे उतनी जल्दी मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड यस, जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग बैच के लिए इंटरेस्टेड है काउंसलिंग बैच में आ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। काउंसलिंग बैच में आपको आपकी पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट मिलेगी। देखो अभी प्रोविजनल अलॉटमेंट, आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाली है और तब तक आपको आपकी कॉलेज लिस्ट भी मिल जाएगी। एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कैटेगरी का बेनिफिट सिर्फ कैप राउंड में ही मिलता है और बाकी जो इतना आईएलएस राउंड कंडक्ट हो रहा है सब जगह 3x फीस ले रहे हैं। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो कैप राउंड में ही है। तो कैप राउंड में हम लोग जितना ज्यादा हो सकता है ट्राई करेंगे कि हमें एक बेस्ट अलॉटमेंट मिले, तो उसके लिए एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग बैच के लिए वो काउंसलिंग बैच में एनरोल कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ अलॉटमेंट के पीडीएफ शो करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स, ये देखो ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स की अलॉटमेंट की लिस्ट है 2024-25। अब यहाँ पे देखो इसको ना वीआईटी कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग अलॉट हुआ था कैप राउंड 1 में। यहाँ पे सारी डिटेल्स भी दी रहती है, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो कैप राउंड 1 में इसको जो है वीआईटी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग अलॉट हुआ था एंड इसका प्रेफरेंस नंबर देखो 7 है ये। मतलब कि इसने ऑप्शन फॉर्म में ये वीआईटी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसने 7th नंबर पे रखा था। एंड यस, यहाँ पे बेनिफिट टेकन में देख सकते हो फीमेल और कैटेगरी का बेनिफिट मिला है एल ओबीसी, देखो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से और लेडीज कोटा है तो इसको फीमेल एंड कैटेगरी बोथ इसको यहाँ पे बेनिफिट मिला है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला है, ठीक है। इतनी सारी चीजें समझ गए, इसको 98 परसेंटाइल थे 98.58। तो कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट ऐसा मिलता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, यहां तक सिंपल प्रोसेस है। अब आता है यहां से सेकंड प्रोसेस की, देखो अभी यहाँ पे कैप राउंड, अब यहाँ पे जैसे ही वो स्टूडेंट्स बेटरमेंट के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, अगर इन केस बेटरमेंट नहीं मिलता है तो आपको देखो यहाँ पे अलॉटमेंट स्टेटस जो है नो बेटरमेंट इन कैप राउंड 2 ऐसे लिखकर आएगा। एंड यहाँ पे देखो अलॉटमेंट डिटेल्स ऑफ द कैप राउंड 1, आपकी प्रीवियस अलॉटमेंट जो है ना एज इट इज ऐसी रहेगी। कैप राउंड 1 में इसको देखो पीआईसीटी में ईएनटीसी मिला था, 8 प्रेफरेंस था, जी ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट था ये। एंड कैप राउंड 1 में इसको अलॉटमेंट मिला था ये। तो अब जब यहाँ पे आप सीट एक्सेप्टेंस में 1000 रुपया पे करोगे सीईटी सेल को, तो जब भी आपको बेटरमेंट नहीं मिलेगा ना तो ऐसे प्रीवियस अलॉटमेंट आपका ऐसा लिख कर आएगा एंड आपको बेटरमेंट नहीं मिला है ये भी लिख कर आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, यहां तक तो सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में डीजे सांघवी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला है,
ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बेनिफिट टेकन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से मिला है उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको कैप राउंड 2 में नॉट अलॉटेड इन दी कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 में भी इसको बेटरमेंट नहीं मिला, नॉट अलॉटेड। अब यहाँ पे अब बच्चा क्या करेगा यहाँ पे, अब इसके बाद कैप राउंड 2 में भी बेनिफिट नहीं मिला, कैप राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं मिला, सॉरी, एंड कैप राउंड 3 में भी अलॉटमेंट नहीं मिला, लेकिन इसकी कैप राउंड 1 की सीट जो है वो लास्ट राउंड में भी जो है एडमिशन ले सकता है। देखो इसने सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस क्या किया, फ्रीज किया एंड एडमिशन कंफर्म कर लिया, है ना। अब यहां से आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया, ओके। यहां से सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई कि अगर आपको बेटरमेंट नहीं मिलता है तो कैप राउंड 1 की सीट आप लास्ट राउंड में ले सकते हो, कैप राउंड 1 की सीट आप लास्ट राउंड तक ले सकते हो। कब? आप जब 1000 रुपए सीईटी सेल को पे करोगे, सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे एंड देन हर कैप राउंड में बेटरमेंट के लिए अप्लाई करोगे, और अगर आपको बेटरमेंट नहीं मिलता है कोई भी राउंड में, 2, 3, 4 कोई भी राउंड में, तो भी आपको कैप राउंड 1 की सीट में आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने कैप राउंड 1 की सीट में एडमिशन लिया है। अब आगे देखो यहाँ पे, और देखो और थोड़ी चीजें क्लियर कर लेते हैं अभी हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है ये। देखो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अभी इसको कैप राउंड 1 में क्या सीट अलॉट हुई है, देखो SIES में कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसको कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट मिला है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो कैप राउंड 2 में इसको क्या सीट अलॉट हुई है, अब ठाकुर कॉलेज में इसको जो है आर्टिफिशियल AI/ML अलॉट हुआ है। अब यहाँ पे रिमार्क देख रहे हो सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिमार्क क्या दिया गया है, अलॉटमेंट कैंसल ड्यू टू द बेटरमेंट इन द कैप राउंड 2। जैसे ही देखो इसको कैप राउंड 2 में बेटरमेंट मिला, ये अलॉटमेंट इसका कैंसल हो गया। बेटरमेंट मिलने पे प्रीवियस सीट आपकी कैंसल हो जाती है, और ये जो कैप राउंड 2 में इसको अलॉटमेंट मिला है इसमें यहाँ पे इसको एडमिशन लेना है, और ये इसका करंट अलॉटमेंट रहेगा। और बाकी देखो प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर द कैप राउंड 3, इसको बेटरमेंट नहीं मिला कैप राउंड 3 में, तो इसकी जो कैप राउंड 2 की जो सीट है वो कैप राउंड 2 की सीट में यहाँ पे वो एडमिशन उसने ले लिया। स्टेटस यहाँ पे देख सकते हो, स्टेटस क्या है, फ्रीज है, और एडमिशन यहाँ पे उसने कंफर्म भी कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो गया कि कैप राउंड 1 में इसको देखो SIES मिला था, फिर कैप राउंड 2 में इसको ठाकुर मिला, कैप राउंड 1 की सीट SIES की कैंसिल हो गई। ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है कि भैया SIES ले लूं या फिर मैं ठाकुर ले लूं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है आपके पास, हमेशा एक ही ऑप्शन रहेगा आपके पास, जो भी करंट अलॉटमेंट का स्टेटस है आपके पास, आपके हाथ में जो भी करंट अलॉटमेंट का स्टेटस है वही कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। अभी इसके पास देखो कैप राउंड 3 में भी करंट अलॉटमेंट का स्टेटस क्या था, ठाकुर कॉलेज का AI/ML, ठाकुर कॉलेज में AI/ML ने इसको एडमिशन लेना पड़ा लास्ट राउंड में, क्योंकि इसको बेटरमेंट नहीं मिला। अगर इन केस यहाँ पे इसको बेटरमेंट मिलता कैप राउंड 3 में, तो यहाँ पे इसको कैप राउंड 3 में जो अलॉटमेंट मिला है वहां पे इसको एडमिशन लेना पड़ता है। देखो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे देखो अब यहाँ पे SIES और आप ठाकुर कॉलेज कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ठाकुर कॉलेज इज बेटर देन दी SIES कॉलेज। इसका आप कट ऑफ वगैरह भी देखोगे तो हाई है। तो जब भी आप कैप राउंड फर्दर कैप राउंड के लिए पार्टिसिपेट करते हो, और जब फर्दर कैप राउंड के लिए ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो, हमेशा जो भी अलॉटमेंट मिला है उसके ऊपर के ही प्रेफरेंसेस हमें देने होते हैं, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सारे जब बेटरमेंट वही सारे स्टूडेंट्स को मिलता है जो सारे स्टूडेंट्स सही से फॉर्म फिलिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ दी सभी स्टूडेंट्स को ना बेटरमेंट मिलता ही नहीं है, मिल भी नहीं पाता है जल्दी, मुश्किल से, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड होती है, एंड बहुत लिमिटेड सीट्स होने की वजह से ना वहां पे रिस्क फैक्टर आपका बढ़ जाता है। तो कैप राउंड 2 में फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सब के ऊपर ना वीडियोस आने वाले, और यही सब इंपॉर्टेंट होता है आपके काउंसलिंग प्रोसेस में, और यही बेनिफिट होता है काउंसलिंग का भी। तो हम लोग ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, कैप राउंड 2 में फॉर्म कैसे भरना है, कैप राउंड 3 में कैसे फॉर्म भरना है जिससे आपको बेटरमेंट मिले, अभी जो भी अलॉटमेंट मिला है उससे बेटर कॉलेज आगे कैसे मिलेगा, हम लोग इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में हम लोग के सेशंस होते हैं, और फिर हम लोग जो है उनको गाइड भी करते हैं कि आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। तो इसको देखो यहाँ पे ठाकुर कॉलेज अलॉट हुआ। अभी और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे देखो ये और एक PDF देखो यहाँ पे, अभी इसका देखो यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे इसने कैप राउंड 1 में वालचंद में IT मिला था इसको, देन उसके बाद देखो कैप राउंड 2 में नॉट अलॉटमेंट, कैप राउंड 3 में भी नॉट अलॉटमेंट, तो इसने वालचंद के IT में जो है फ्रीज करके सीट एक्सेप्टेंस कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि कैप राउंड 1 का कॉलेज इसने लास्ट राउंड में लिया। अभी यहाँ पे एक जो है एक स्टूडेंट को कैप राउंड 1 में भी अलॉटमेंट मिला है, 2 में भी और 3 में भी, तो वहां पे अभी इसको देखो, यहाँ पे अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके सारे डाउट्स आई होप क्लियर हो जाएंगे। अभी इसको कैप राउंड 1 में इसको मिला था अभिनव एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग AI डेटा साइंस, ओके, कैप राउंड 1 में। अब यहाँ पे इसको कैप राउंड 2 में अथर्व कॉलेज मलाड का कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल गया, ठीक है। अब कैप राउंड 2 में जैसे ही अलॉटमेंट मिल गया, देखो अलॉटमेंट कैंसिल ड्यू टू द बेटरमेंट इन द कैप राउंड 1, तो ये अलॉटमेंट इसका कैंसिल यही हो गया। अभी कैप राउंड 2 में देखो इसको अथर्व कॉलेज का कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला था, फिर कैप राउंड 3 में इसको GS रायसोनी का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI मिला है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो इसको फिर कैप राउंड 3 में बेटरमेंट मिला, तो अलॉटमेंट कैंसिल ड्यू टू द
बेटरमेंट इन द कैपराउंड 3, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। अभी बस ये जीएस रायसोनी का ऑप्शन इसके पास बचा एंड जीएस रायसोनी में इसको कंफर्म करना पड़ा एडमिशन। यहां तक सारे डाउट स्टूडेंट्स के क्लियर है? प्लीज आप सारे स्टूडेंट्स ना कमेंट करो, आप अंडरस्टूड यस और नो भी कमेंट करोगे, यस भी करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि यस आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं एंड आई होप सीट एक्सेप्टेंस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, अब इसका आंसर आप खुद करोगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो करने ही वाला हूं। यहाँ पे देखो, कैन आई टेक एडमिशन इन द कैप राउंड 1 अलॉटेड कॉलेज इन द कैप राउंड 4 इफ वी डोंट गेट एनी ऑप्शन लेटर, एनी ऑप्शन यानी कि बेटरमेंट नहीं मिलता है। तो इसका आंसर आई होप आप खुद ही कर सकते हो, है ना, कि यस आप ले सकते हो कैप राउंड 1 के कॉलेज में एडमिशन अगर आपको कैप राउंड 4 तक बेटरमेंट नहीं मिलता है तो। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सारे स्टूडेंट जो है ना कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, तो मुझे समझ में आएगा कि यस कितने सारे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है सीट एक्सेप्टेंस को लेकर, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग को लेकर। ठीक है, अभी ये सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ सारे स्टूडेंट्स, अगर आप एक्टिव नहीं होगे कौन कमेंट करेगा या जाने दो, ऐसा अगर ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, खुद का फायदा सोचोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा हमें एक दूसरे की हेल्प करते आगे जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इनके सारे डाउट्स आपके क्लियर है आप कमेंट करो, आपके कमेंट्स देख के शायद बाकी सारे स्टूडेंट्स के भी डाउट्स क्लियर हो जाए। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ आई गेट अ बेटरमेंट सीट इन द राउंड 3 एंड राउंड 4 सो वील हैव द 2 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम देम। अगर आप ऐसे देखो, यहाँ पे कैप राउंड 3 में भी मिलता है, कैप राउंड 2 में भी मिलता है या फिर कैप राउंड 1 में भी मिलता है, तो आपके पास ऐसा सिलेक्शन करने का ऑप्शन रहेगा कि आपको कैप राउंड 1 का लेना है या 2 का लेना है या 3 का लेना है या 4 का लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी करंट अलॉटमेंट स्टेटस रहेगा उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। बेटरमेंट मिला तो प्रीवियस सीट कैंसिल, अगर बेटरमेंट नहीं मिला तो प्रीवियस सीट में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, सेकंड डाउट भी क्लियर हो गया। अब थर्ड डाउट पे आते हैं, व्हाट इफ आई डोंट लाइक द बेटरमेंट कॉलेज। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको बेटरमेंट मिलने के बाद वो कॉलेज नहीं पसंद आ रहा है लेकिन जो प्रीवियस अलॉटमेंट था, अभी ऐसे भी बहुत केसेस हुए, इसमें क्या होता है ना पता है स्टूडेंट्स का, अभी बहुत सारे कॉलेजेस के नाम सेम होते हैं, जैसे वालचंद सोलापुर, वालचंद सांगली, पीसीसीओई रावेत और पीसीसीओई मेन कॉलेज, डीवाई पाटिल बहुत सारे तलेगांव में है, डीवाई पाटिल फिर अकूडी में है, पिंपरी में है, देन उसके बाद लोहेगांव में भी है, ये भी हो गया एक कॉलेज डीवाई पाटिल, जीएस रायसोनी नागपुर में भी है, पुणे में भी है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं घाई घाई में फॉर्म फिलिंग में, तो अभी कैप राउंड 1 में सपोज उनको जीएस रायसोनी पुणे का मिल गया, ठीक है, तो अभी कैप राउंड 2 में उन लोग देखेंगे नहीं कि जीएस रायसोनी नागपुर का है या फिर पुणे का है, जीएस रायसोनी देख लिया, फॉर्म फिल कर दिया और सेकंड राउंड में उसको नागपुर का मिलेगा और नागपुर में वो जाना ही नहीं चाहता और बेटरमेंट मिल गया नागपुर में, तो अभी वो प्रीवियस सीट तो कैंसिल हो गई और नागपुर का अलॉटमेंट उसको जाना नहीं और नागपुर का उसने अलॉटमेंट लेकर बैठ गया, तो ऐसे तो आपका नुकसान हो गया। और ऐसे ही अगर कैप राउंड 3 में होता तो समझो कितना बड़ा नुकसान हो जाता, और ऐसे कैप राउंड 3 में भी हुआ है काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो ये सब प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं हमें इस पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस में, और इस पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस में हम लोग आपकी हेल्प करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। कॉलेज ये चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहो, आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे और इवन पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस में हम लोग यही सारी हेल्प प्रोवाइड करते हैं आपको। इफ आई डोंट लाइक माय कैप राउंड 1 allotted college and I don't want to confirm that seat, can I go for the cap round 2 or the round 3? जैसे आपको कैप राउंड 1 में सपोज बहुत ही लोअर कॉलेज अलॉट हो गया एंड आपका वो गलती से कॉलेज अलॉट हो गया, सपोज आपके परसेंटाइल काफी अच्छे हैं एंड आपने वो गलती से जो है कोई एक रैंडम कॉलेज ऊपर रख दिया, ठीक है, एंड वो गलती से कॉलेज अलॉट हो गया कैप राउंड 1 में, लो परसेंटाइल की वजह से अलॉटमेंट हो गया, प्रेफरेंस अपने हाई दे दिया, तो आप वो सीट को जो है आपको बुक नहीं करना है, वो सीट आपको कंफर्म नहीं करनी है, तो आप विदाउट पेइंग सीट एक्सेप्टेंस फीस आप सेकंड कैप राउंड के लिए, थर्ड कैप राउंड के लिए भी जा सकते हो। जैसे ही आप सेकंड कैप राउंड का फॉर्म फिल करोगे तो आपका जो प्रीवियस सीट रहेगा ना वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, वो सीट रिटेन नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आपने 1000 रुपया पे नहीं किया एंड आपको जो है वो रॉन्ग अलॉटमेंट मिला था, इसलिए आपने 1000 रुपया पे नहीं किया एंड आप फर्दर कैप राउंड्स के लिए, बेटरमेंट के लिए आप एलिजिबल रहोगे। आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही फ्रीज करने की जरूरत है, ना ही बेटरमेंट करने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली यू आर एलिजिबल फॉर द कैप राउंड 2, ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल रहोगे कैप राउंड 2 के लिए। ठीक है, ओके, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे एक लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं, बेटरमेंट इज इक्वल्स टू प्रीवियस सीट कैंसल, नो बेटरमेंट इज इक्वल्स टू सीट रिटेन। इतना सिंपल कंसेप्ट याद रखो, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ऑल्सो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें आपको समझा दी है। ठीक है, ओके, और कुछ आपके डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, फॉर कंफर्मिंग द सीट एक्सेप्टेंस आपको 1000 रुपया पे करना है सीईटी सेल को, और बाकी सारी चीजें तो मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। और यस,
पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे रेस्पॉन्सेस आप देख रहे हो, और ये स्टूडेंट्स को जैसे बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिला है, आप सभी स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिल सकता है। बस उसके लिए करेक्ट सही गाइडेंस, करेक्ट कॉलेज की लिस्ट होनी चाहिए, एंड यस आपको जो है टिल द लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो आपको भी एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। एंड यस जो स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग बैच में आना चाहते हैं, जिनको एक सही गाइडेंस की जरूरत है, अगर आपके कम भी परसेंटाइल है तो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको कैप राउंड के थ्रू एक बेस्ट टू बेस्ट अलॉटमेंट मिले। एंड जैसे भी आपको टेक ब्रांच में इंटरेस्टेड है या फिर कोर ब्रांच में इंटरेस्ट हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपकी कॉलेज की लिस्ट बना के देंगे। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ओके, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है काउंसलिंग बैच के लिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है। एंड यस आप सभी स्टूडेंट्स को आज का वीडियो समझा या नहीं समझा, यस और नो में आपको कमेंट करना है। यस करोगे तो मैं सारी चीजें समझ जाऊंगा। एंड यस अगर आपको टॉप 30 कॉलेजेस के भी ऊपर वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना है। मैक्सिमम कमेंट आएंगे तो जल्द से जल्द मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।